हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो आज हम लोग करेंगे मंथ बेस बदल, ठीक है। तो मंथ बेस बदल कैसे करते हैं विद इन अ सिंगल पॉसिबिलिटी, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले जो हमारे हिंदी के एस्पिरेंट्स हैं वो इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद अपना आंसर वेरीफाई कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो हमारे इंग्लिश के एस्पिरेंट्स हैं वो उस क्वेश्चन को यहाँ से देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। तो हमें दिया क्या है कि जैसे कि हमें इंग्लिश में दिया हुआ है कि 8 persons A B C D E F G and H have seminars in March मार्च जुलाई सितंबर एंड नवंबर, ठीक है। तो हमें इस तरफ से इस टाइप क्वेश्चंस के लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले कॉलम रो एंड कॉलम बना लेना है, ठीक है। तो पहले क्या दिया है, मार्च शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। मार्च क्या दिया है, फिर जुलाई, सितंबर एंड नवंबर, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या दिया है, विद 2 सेमिनार्स इन ईच मंथ, एक महीने में मतलब 2 सेमिनार हो गए। द सेमिनार इज शेड्यूल आइदर ऑन 23 और 29 ऑफ द मंथ, मतलब या मार्च की या तो 23 तारीख को होगा या तो 29 को होगा, या फिर जुलाई की 23 को होगा या फिर 29 को होगा, या फिर सितंबर की 23 को होगा या फिर 29 को होगा, या फिर नवंबर की 23 या फिर 29 को होगा, ठीक है। ये हमें यहाँ पे इसमें बता दिया गया है, बस इतना हमें बना लेना है। उसके बाद हमें फटाफट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मंथ 30 दिन का है और कौन सा 31 दिन का है। तो हमें जैसे मार्च होता है, मार्च 31 का होता है, जुलाई हमारा 31 का होता है, सितंबर हमारा 30 का होता है एंड नवंबर हमारा 30 का होता है, ठीक है। ये ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। तो कंडीशन को नोट करते हैं और फटाफट उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चलिए, ठीक है। तो लिखा है, जो डेफिनेट है वो हम फटाफट लिख लेंगे। बी सेमिनार इज इन जुलाई, मतलब कि बी का जो सेमिनार है वो जुलाई में होगा। अब हमें यहाँ पे जुलाई में 2 डेट्स हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे कि कहाँ पे होगा, तो हम इसको कहीं लिख लेते हैं कि बी का जो सेमिनार है वो जुलाई में होगा। देयर इज़ वन सेमिनार शेड्यूल बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में एक सेमिनार है शेड्यूल, ठीक है। ये हो गया। कंडीशन को अलग अलग नोट करना है। डी एंड सी हैव सेमिनार्स इन सेम मंथ, मतलब जो डी और सी का सेमिनार है वो एक ही महीने में एक साथ होगा, ठीक है। जी हैज़ सेमिनार ऑन 29th ऑफ द मंथ, जी का जो सॉरी जो सेमिनार है वो किसी भी मंथ की 29 डेट को होगा, ठीक है। ये लिख लिया। ए सेमिनार इज इन मंथ हैविंग 31 डेज, मतलब ए का जो सेमिनार है वो 31 जिस मंथ में आता है उसमें होगा। अब 31 किस में आता है, मार्च और जुलाई में, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए कि या तो मार्च में होगा या तो जुलाई में होगा, ठीक है। इसको ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिएगा। सेमिनार ऑफ एच इज़ इमीडिएटली आफ्टर द सेमिनार ऑफ सी, मतलब कहीं भी जब सी का सेमिनार होगा उसके इमीडिएटली बाद तुरंत ही एच का सेमिनार होगा, ठीक है। सी का सेमिनार कभी भी होगा उसके इमीडिएटली बाद में तुरंत बाद एच का सेमिनार होगा। द नंबर ऑफ सेमिनार्स बिटवीन ए एंड ई इज सेम एज नंबर ऑफ सेमिनार्स बिटवीन डी एंड जी, ये हमारी मेन कंडीशन है। दिया गया है कि ए और ई के बीच में जितने भी सेमिनार होंगे, जितने लोगों के सेमिनार होंगे उतने ही सेमिनार डी और जी के बीच में होंगे, ठीक है। मतलब ए और ई के बीच में सपोज 2 लोगों के हो गए तो डी और जी के बीच में भी 2 लोगों के सेमिनार होंगे, ठीक है। ये कंडीशन हमने नोट कर ली। अब एक लास्ट कंडीशन बची है, सेमिनार ऑफ एफ इज समवेयर बिफोर जी, मतलब कहीं भी कहीं एफ का सेमिनार कब होगा, जी से पहले, मतलब समवेयर मतलब किसी जी से कभी पहले ही हो जाएगा, तुरंत पहले नहीं लिखेगा। तुरंत होगा तो इमीडिएटली बिफोर लिखेगा, ठीक है। लिखा है कि एफ का किसी समवेयर मतलब पहले कभी हो जाएगा, मतलब जी का बाद में होगा, एफ का पहले होगा। तो हमने सारी कंडीशन नोट कर ली हैं। चलिए अब देखते हैं हम इसको कहाँ कहाँ पुट कर, कैसे हमको हमें करना है, चलिए वो देखते हैं। अब हम कहाँ क्या पुट करें सॉरी, वो हमें देखना है। तो हमें क्या देखना होता है कि जिसकी जो डेफिनेट है, ठीक है। डेफिनेट इसमें अगर कुछ दिया है तो वो देखेंगे, वरना फिर हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो हाँ, तो अब देखिए 1 मिनट। अब देखिए कौन कौन सी कंडीशन हमारी यूज़ की हैं। अब हमें क्या दिया है कि बी का सेमिनार जुलाई में है कभी, ठीक है। बी का सेमिनार जुलाई में है और ए और बी के बीच में एक लोग हैं, ठीक है। एक ए और बी के बीच में एक वो है, मतलब क्या, ए है हमारा मार्च और जुलाई में, ठीक है। सब अब फिर यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा, सिंगल पॉसिबिलिटी में करना है, केसेस नहीं बनाने हैं। ए का मार्च और जुलाई में है, तो ए का अगर हम ए को यहाँ रखें, ठीक है, तो बी का और हमें क्या दिया, बी का जुलाई में ही होना है, तो बी का यहाँ पे हो जाएगा 23 जुलाई को,
और अगर हम ए को 29 मार्च को रखें तो बी का हमारा कब हो जाएगा, 29 जुलाई को हो जाएगा। ठीक है, एक ये कंडीशन हो गई। तो चलिए नोट कर लेते हैं फिर बाद में दिखाते हैं कि क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी। हाँ तो ठीक है, अगर हम चलिए इसमें 2 केस बना लेते हैं, इस टाइप क्वेश्चन में चलिए केस बना लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, वैसे केस फेल हो जाएगा तुरंत, देखिएगा आप। अगर हमने सपोज ए को यहाँ पुट किया, ठीक है, ए को हमने यहाँ पुट कर लिया, ए का क्योंकि दिया ना ए का मार्च में जुलाई में होगा, और फिर क्या कंडीशन है, ए और बी के बीच में 1 लोग का है, तो ए को यहाँ बी को यहाँ रख लेंगे। एक केस हमारा क्या बनेगा, या तो ए को यहाँ, ए का मतलब जो सेमिनार है वो 29 जुलाई को होगा, तो बी का कब होगा, 29, ए का 29 मार्च को होगा तो बी का 29 जुलाई को होगा। ये हमारा बन गया। ठीक है, अब देखिए हमें इससे रिलेटेड क्या चीज़ें दी गई हुई हैं। अब हमें कुछ तो इससे रिलेटेड दिया नहीं, बट एक कंडीशन है कि डी और सी जो है हमारा एक साथ होगा, मतलब किसी भी महीने में। तो इसका मतलब क्या है, डी और सी जो हमारा डी और सी का जो सेमिनार है वो हम कभी भी कर सकते हैं। मतलब सितंबर में दो डेट खाली हैं, 23 और 29, और नवंबर में दो डेट खाली हैं। ठीक है, डी और सी के लिए। बट अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे, सपोज हमने डी को यहाँ, सी को यहाँ किया, तो ये वाली कंडीशन है कि सी के इमीडिएटली नीचे एच आना है। ठीक है, तो सी के इमीडिएटली नीचे एच आएगा। तो बट अगर हम सी को यहाँ रख देंगे तो इसके इमीडिएटली नीचे तो एच आ नहीं पाएगा, तो इसका मतलब सी यहाँ नहीं आएगा। तो मतलब नवंबर में हमारा सी, और हम क्या कर सकते हैं, या फिर कोई बोलेगा कि सी को ऊपर पुट कर दे, डी को नीचे पुट कर देते। अगर सी को आप ऊपर पुट करेंगे, डी को नीचे करेंगे, तो सी के नीचे इमीडिएटली नीचे तब भी एच नहीं आएगा। ये भी तो प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब नवंबर में तो सी और डी आएंगे नहीं। अब हमें यहाँ देखना है कब आएंगे, तो और किस ऑर्डर में आएंगे। अगर हम सी को ऊपर सी को पुट कर दें, नीचे डी को पुट करें, तो सी के इमीडिएटली नीचे डी नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें बस एक ही कंडीशन मतलब पॉसिबिलिटी बची कि डी को यहाँ पुट करना पड़ेगा और सी को यहाँ पुट करना पड़ेगा। ठीक है, डी को यहाँ पुट किया, सी को यहाँ पुट कर लिया। अब सी के इमीडिएटली नीचे एच दिया यहाँ पे, तो सी के इमीडिएटली नीचे एच रख लिया हमने। अब हमें क्या बोला गया है कि जी है जो है वो किसी डेट की 29 तारीख को हुआ था। ठीक है, जी जो है वो किसी डेट की 29 तारीख को हुआ था। अगर हम जी को ऊपर पुट कर देंगे यहाँ वाले में, ठीक है, तो उसके ऊपर तो मतलब हमें दिया है एफ है, तो एफ नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसका मतलब कभी एफ नहीं आएगा। और हमें क्या दिया है और हम जी को अगर यहाँ पुट करेंगे, देखिए तो क्या हमारी ये कंडीशन फेल हो जाएगी, कौन सी, ए और ई के और डी और जी के। तो डी और जी के मतलब क्या होगा, तो ई को अगर हम जी को है ना, तो जी को अगर यहाँ पुट कर दें तो ए और ई के बीच में फिर हमारा ई कहाँ आएगा, है ना। तो ए हमारा वो फिर हमारा आ नहीं पाएगा, क्योंकि ए सपोज क्या करते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे अलग कलर से बताता हूँ। ये अलग कलर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर जी को यहाँ पुट करेंगे तो उसके ऊपर एफ है, तो एफ ये आ नहीं पाएगा। जी को यहाँ पुट करेंगे, सपोज जी को आपने यहाँ पुट कर दिया, तो एक कंडीशन हो, और फिर क्या होगा, मान लो आप ई को यहाँ पुट कर देते हो, बट यहाँ पे ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी, ए और ई के बीच में 0 लोग हो गए और डी और जी के बीच में भी 0 लोग हो गए, मतलब बराबर हो गए। ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी। बट एक कंडीशन जो फेल होगी वो कौन सी, ये वाली, कि डी के ऊपर भी तो एफ है, डी के ऊपर फिर एफ नहीं आ पाएगा किसी भी हालत में, तो ये कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी। तो इसलिए हमें करना क्या है, चलिए दिखाते हैं कि सारी कंडीशन ट्रू हो जाए। हमें क्या करना है, अब हमारे 2 कंडीशन हमने चेक कर ली, तो जी को यहाँ पुट कर दिया, जी को यहाँ पुट करेंगे तो फिर क्या दिया है, फिर और जी को 29 नवंबर में पुट कर दिया हमने। ठीक है, जी हमने यहाँ पुट कर दिया। अब हमें क्या दिया है कि हाँ, ए और ई के बीच में उतने ही लोग हैं जितने डी और जी के, तो डी और जी के बीच में हमने यहाँ देख लिया कि 2 लोग हो गए, तो ए और ई को यहाँ पुट कर दो, ए और ई के बीच में भी 2 लोग हो गए, और जी से ऊपर एफ है कहीं, तो जी से ऊपर एफ को यहाँ पुट कर दिया। तो हमारी पहली पॉसिबिलिटी में ही हमारी जो पजल है वो सॉल्व हो गया, दूसरा को तो हमें सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। तो देखा आपने कितना ईजी होता है ये पजल। बस आपको करना क्या है कि कुछ कंडीशंस जो होती हैं वो उन्हें मर्ज करना और उन्हें इमेजिन करना आना चाहिए। ठीक है, केसेस बनाने से अगर हम एक केस यहाँ बनाते, फिर ए और बी को यहाँ लेते, फिर हम कुछ करते, तो आगे जाके लास्ट में फेल हो जाता, उससे होता क्या है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो हमें टाइम वेस्ट एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें एक ऐसा पजल बनाना है जो कि सिंगल पॉसिबिलिटी में ही बनना है, जो, और इस क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड टाइम था वो था 2 से ढाई मिनट। 2 से ढाई मिनट में जिसने ये पजल सॉल्व कर लिया वो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। तो आई होप आपको ये पजल अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट पजल पे चलते हैं, अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। तो नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। ये पजल काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो जो हिंदी के हमारे जो लोग जो हैं फ्रेंड्स, वो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, और जो हमारे इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से देख के। तो चलिए मैं बताता हूँ। ये पजल थोड़ा लिखने में बड़ा है, तो हो सकता है नेक्स्ट पेज यूज़ करना पड़े। दिया गया है कि
एट पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल नेम, उनके नाम दिए रमा, रामू, राजू, राजा, रमेश एंड रुपेश एंड रोहित। काफ़ी सिमिलर नाम है तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा ताकि है ना, इसीलिए सेम नाम दिए ताकि दे ऑल आर फेसिंग द सेंटर एंड ऑल आर देम गोइंग टू डिफरेंट, मतलब उस अंदर की तरफ देख रहे हैं, एक टेबल पे बैठे हैं और जो कहीं अलग 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 जगहों पे जा रहे हैं, जयपुर, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, मथुरा, इन सब जगहों पे जा रहे हैं बट सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, हमें क्या दिया है, राम इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो अब हमें इस टाइप से क्वेश्चन दिया है तो हमें पहले पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि ईस्ट एंड ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ किधर होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं तो मतलब इस तरह से लेता था। ठीक है, तो मैं कैसे करता था चलिए बताता हूँ। ईस्ट आई थिंक दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कंडीशन यहाँ से पढ़ूंगा और नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। ठीक है, अरे ये तो आंसर हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो हम क्या करते, जैसे यहाँ पे इधर लेते थे। ठीक है, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। ठीक, ऐसे लेते थे, ईस्ट नीचे, ऊपर वेस्ट, यहाँ पे। तो चलिए वहीं उसी क्वेश्चन में बता देते हैं काफ़ी। जस्ट अ सेकेंड, चलिए ठीक, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे नीचे की तरफ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ऐसे। तो अब 8 लोग हैं, 8 लोगों को बिठा दीजिए, इस तरह से बिठा दिया। ठीक है, अब हमें बस सॉल्व करना है। चलो कंडीशन इधर हम लोग कंडीशन इधर लिखेंगे सारी, इस एरिया में, यहीं पे कम स्पेस है लेकिन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अरे इस एरिया में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फटाफट। ठीक है, कंडीशंस लिख के। चलिए कंडीशन देखते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं। कंडीशंस क्या है, राम इज़ फेसिंग, जो डेफिनेट है वो वहाँ पे इसी में डायरेक्ट पुट कर देंगे और जो नहीं है वो उसको लिख लेंगे। राम इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड ही गोज टू दिल्ली। अब देखिए साउथ वेस्ट कौन सी है, साउथ और वेस्ट के बीच वाली जो कंडीशन जो होती है वो होती है साउथ वेस्ट, तो ये वाली जगह हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो इधर इधर इस तरफ देख रहा है, इसका मतलब वो सामने बैठेगा उसके, है ना, कि फेसिंग, राम इज़ फेसिंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो साउथ वेस्ट की तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि राम यहाँ बैठेगा और ये कौन कहाँ जाता है, दिल्ली जाता है। ठीक है, ये लिख लिया आपने, ये कंडीशन, ये जो डेफिनेट है ये हमने पुट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। राम इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द वन, हाँ राम के बारे में बात हो रही है। राम इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द वन हु गोइंग टू जयपुर। राम के जो सामने बैठा है, सामने हमें पता नहीं है कौन बैठा है, तो बट वो ये दिया है कि कहाँ जा रहा है, जयपुर जा रहा है, तो हमने जयपुर यहाँ लिख दिया। ठीक है, हु इज़ गोइंग टू जयपुर। रमेश इज सिटिंग अपोजिट टू रमा, अब हमें ये लिखा है रमेश इज सिटिंग, और रमा के सामने बैठा है, हु डज नॉट गो टू गुरुग्राम एंड फेसिंग एंड फेसिंग साउथ। ठीक है, पूरा एक कंडीशन है कि रमेश इज सिटिंग अपोजिट टू रमा, रमेश जो है कहीं भी रमा के सामने बैठ रहा है। रमा के बारे में बात हो रही, हु मतलब उससे पहले वाला पर्सन, पुरानी वीडियोज़ में भी बताया है। तो रमा जो है वो गुरुग्राम नहीं जाती है और फेसिंग साउथ, मतलब बट फेस की तरफ साउथ की तरफ फेस कर रही है, बट हमारा साउथ इधर है, तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे बैठी हुई है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ पे रफ कर लेते हैं, ये हमारी नॉर्थ थी, तो यहाँ पे कौन है, रमा बैठी है और जो गुरुग्राम नहीं जाती है, और साउथ की तरफ, और साउथ में कौन बैठा है, रमेश, हाँ तो रमेश को फेस कर रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे रमेश। ठीक, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पे गुरुग्राम नहीं आ सकता, ये भी यहाँ पे लिख लेंगे, गुरुग्राम नहीं आ सकता। ठीक, एंड फेसिंग साउथ। अब नेक्स्ट कंडीशन, रामू इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड लाइक्स टू गो नोएडा। नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ यहाँ था, नॉर्थ यहाँ पे था और वेस्ट इधर है, तो नॉर्थ वेस्ट, ये वाला कंडीशन नॉर्थ वेस्ट हो गया। क्या ये रामू इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि रामू यहाँ बैठा है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, मतलब देख रहा है, इधर सब एक दूसरे अंदर साइड देख रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहा है। एंड क्या लिखा है, एंड लाइक्स टू गो नोएडा, जो रामू है वो नोएडा जा रहा है। ठीक, ये लिख लिया। अब रोहित इज़ गोइंग टू बेंगलोर, रोहित जो है वो बेंगलोर जा रहा है, ये हमने कहीं लिख लिया कि रोहित कहाँ जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है। ठीक है, शॉर्ट में लिख लिया। राजा, अब नेक्स्ट कंडीशन है, राजा हु इज़ गोइंग टू कोटा इज़ नॉट फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, मतलब ईस्ट की तरफ नहीं देख रहा है। ठीक है, मतलब कौन था, राजा,
ठीक है, राजा जो है वो ईस्ट की तरफ नहीं देख रहा है, एंड इज़ नॉट सिटिंग बिटवीन राम एंड रामू। राम यहाँ बैठा है और रामू यहाँ बैठा है, उसके बीच में राजा नहीं बैठता है। ठीक है, मतलब राम और रामू के बीच में नहीं बैठता है। एक कंडीशन हमने यहाँ पे नोट कर ली। ठीक है, ये हो गया। रुपेश इज़ गोइंग टू मुंबई एंड सिटिंग अपोजिट टू द वन हु इज़ फेसिंग वेस्ट। जो वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है उसके अपोजिट बैठता है। ठीक है, क्या दिया है कि रुपेश इज़ गोइंग टू मुंबई एंड इज़ सिटिंग अपोजिट टू द वन हु इज़ फेसिंग वेस्ट। जो वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है उसके अपोजिट मतलब बैठा है रुपेश। तो वेस्ट की तरफ कौन, ये यहाँ वाला जो पर्सन है वो वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है ऊपर, है ना, और उसके सामने बैठा है रुपेश। तो इसका मतलब क्या ना, रुपेश यहाँ बैठेगा ऊपर। ठीक है, तो रुपेश की पोजीशन हमें पता चल गई कि यहाँ पे कौन है, रुपेश है। ठीक है, और ये कहाँ जा रहा है, मुंबई जा रहा है। थोड़ी जगह कम है, लिख रहा हूँ तो समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी फिक्स हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन है, राजू इज़ फेसिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। राजू जो है वो नॉर्थ ईस्ट में देख रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ हमारा यहाँ था और और ईस्ट हमारा यहाँ है, नॉर्थ यहाँ है, ईस्ट यहाँ है, तो बीच वाला कौन है, नॉर्थ ईस्ट। इसको फेस कर रहा है, मतलब इसकी तरफ देख रहा है। तो ये वाला यहाँ, मतलब यहाँ पे जयपुर वाला जो है यही हमारा राजू है। ठीक है, तो हमें ये क्या पता चल गया कि राजू जो है वो हमारा ये है। ठीक है, राजू, हाँ हाँ, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, अब लास्ट कंडीशन क्या है, द पर्सन हु इज सिटिंग बिटवीन द वन हु लाइक्स टू गो कोटा एंड दिल्ली इज गोइंग टू मथुरा। मतलब कोटा एंड दिल्ली के बीच में जो बैठा है वो मथुरा जा रहा है, ये लिखा है। क्या दिया, द पर्सन हु सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक्स टू, जो कोटा एंड दिल्ली, जो कोटा और दिल्ली के बीच में जो बैठा है वो कहाँ जा रहा है, मथुरा जा रहा है। तो हमको हमारे यहाँ क्या दिया, दिल्ली दिया है। अब कोटा किधर है, यहाँ तो देखो इसके बीच में नोएडा, यहाँ तो नोएडा बैठा है, तो कोटा तो यहाँ आ नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, कोटा ये होगा और कोटा के बीच वाला मथुरा में बैठा, तो कोटा यहाँ होगा, मथुरा यहाँ होगा। तो ये हमें यहाँ से पता चल गया क्या, कि जो यहाँ पे बैठा है वो कोटा और जो यहाँ जा रहा है वो मथुरा, क्योंकि यहाँ दिया था पहले से कि गुड़गांव यहाँ वाला नहीं जाएगा। ठीक है, अब हमें फटाफट पुट कर, जो बचा गया है, जो बचा है उसको सॉल्व कर लेंगे। एक हमें बीच में यहाँ पे दिया हुआ था कि रोहित जो है वो हमारा बेंगलोर में जा रहा है। ठीक है, तो एक प्लेस और एक कौन सी खाली है, जो नीचे ही वाली खाली है रोहित की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रोहित यहाँ बैठेगा और वो कहाँ जाएगा, बेंगलोर जाएगा। तो बचा क्या ना, अब गुरुग्राम बचा। तो गुरुग्राम, बाकी सब जगह तो पोस्ट हो गई, ये वाली बची है, तो ये हो गया हमारा गुरुग्राम। तो ये हमारा सेट हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे कौन है, अब एक बार देख लीजिए, रामा कहाँ जा रहा है, मथुरा जा रहा है। उसके राइट में है कौन, कोटा, और इसका जो नाम है, नाम कौन होगा जो बचा होगा इनमें से, तो कौन बचा है, राम हो गया, रामा हो गया, रामू हो गया, राजू हो गया, राजा जो है वो ईस्ट में नहीं देख रहा। तो राजा जो यहाँ पे नहीं था, कहीं भी इसका नाम नहीं है यहाँ पे, तो ये कौन होगा, राजा। तो ये हमारा पजल हो गया सॉल्व। अपना आंसर से सब लोग वेरीफाई के लिए, यहाँ पे रामा बैठा है जो मथुरा जा रहा है, कोटा मतलब जो राजा है वो कोटा जा रहा है, रुपेश मुंबई जा रहा है, राजू जयपुर जा रहा है, रमेश गुड़गांव जा रहा है, रामू जो है वो नोएडा जा रहा है, रोहित बेंगलोर जा रहा है, और राम है जो वो दिल्ली जा रहा है। इन सबका ये ऑर्डर हो गया, रामा, राजा, रुपेश, राजू, रमेश, रामू, रोहित एंड राम, ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। सब लोग अपना आंसर यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन जो था, जो मैंने अभी लिया था, ये मैंने प्रीवियस ईयर के 2019 के RRB PO के एक मॉक टेस्ट से उठाया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। बस इस क्वेश्चन को करने का जो स्टैंडर्ड टाइम था वो था 3 मिनट्स। 3 मिनट से ज़्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगते। ठीक है, तो इस तरह के और भी पजल देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।